नमस्ते। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरा फिगर अच्छा है, 32-34 के आसपास, और लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान बहुत प्यारी है, जैसे कोई जादू कर देती है। शादी के बाद से मैं घर संभालती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अंदर थोड़ी नटखट भी रहती है। कभी कभी शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप करती हूँ और सोचती हूँ कि आज कौन मुझे ऐसा देखेगा कि दिल धड़क जाए। हाँ, मैं थोड़ी शरारती हूँ, लेकिन दिल से बहुत सच्ची हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ घटी। ये कहानी मेरे जेठ के साथ जुड़ी हुई है। मेरा पति अजय बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहता था। घर में सिर्फ मैं और मेरा जेठ संजय रहते थे। संजय की उम्र 32 साल थी। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन जॉब नहीं करता था। वह बहुत आकर्षक था। लंबा कद, मजबूत कंधे, आंखें भूरी और गहरी। जब भी वह घर में होता, मैं मन ही मन सोचती कि काश वह थोड़ा और करीब आए तो बस यहीं से कहानी शुरू होती है। एक दोपहर की बात है। मैं किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी। ब्लाउज़ का हुक थोड़ा ढीला था। मैंने देखा कि संजय हॉल से मुझे देख रहा था। वह कुर्सी पर बैठा फ़ोन चला रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार इधर आ रही थी। मैं थोड़ी झेंप गई, लेकिन मन में एक अजीब सी सिहरन हुई। मैंने ब्लाउज़ ठीक किया और बोली, संजय जी, चाय लोगे? उसने फ़ोन नीचे रखा और बोला, हाँ भाभी, लेकिन आप ऐसे ही बनाओ ना, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। मैं हंस पड़ी। क्या देख रहे हो? चाय के साथ कुछ नमकीन भी लोगे? वह उठा और किचन की ओर आया। काउंटर के पास खड़ा हो गया। उसकी खुशबू आने लगी। वह अच्छा परफ्यूम लगाता था, बहुत मादक। वह बोला, भाभी, आज आपका लुक बहुत कमाल का है। नीले रंग में आप बिल्कुल अलग लग रही हो। मैं थोड़ा झुककर चाय देने लगी तो उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। जैसे करंट लगा। मैं चुप रही। उसने कप लिया और बोला, भाभी, आपको पता है ना, अजय भैया अक्सर लेट आते हैं। आप अकेली उदास नहीं होती? मैं बोली, उदास तुम हो ना साथ में। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं तो हूँ ही। कभी कभी लगता है कि आप भी मुझे पसंद करती हो। मैं शर्मा गई, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। मैंने सोचा, ये कितना खुलकर बोल देता है। फिर भी मैंने हंसी में उड़ा दिया, अरे चुप रहो, चाय पियो और कुछ काम ढूंढो। उस दिन के बाद कुछ अजीब होने लगा। हर दोपहर वह किचन में आ जाता। कभी सब्जी काटने में मदद करता, कभी चटनी चखने के बहाने पास खड़ा हो जाता। एक बार मैं पराठा बना रही थी। वह पीछे से आया और बोला, भाभी, आपके हाथों में इतनी जादू कैसे है? मैं तो थक जाता हूँ। मैं हंसकर बोली, तो सीख लो ना। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, हाँ, सिखा दो। उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ को दबाया। मैं ठिठक गई। दिल तेज धड़क रहा था। वह बहुत करीब था। उसकी सांस मेरी पीठ पर लग रही थी। मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, क्या ये ठीक है? लेकिन मन के एक कोने में एक अजीब सी खुशी थी। फिर वह पीछे हटा और बोला, सॉरी भाभी, मैं मजाक कर रहा था। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप पराठा बनाती रही। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, अगर अजय ना होता तो शायद ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं अपना नंबर भेज दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगले दिन और मज़ेदार था। शाम को घर का लाइट चला गया। घर में अंधेरा था। मैं मोमबत्ती की रोशनी में काम कर रही थी। संजय आया और बोला, भाभी, फ्यूज़ चेक करना पड़ेगा। मैं बोली, चलो देखते हैं। हम दोनों फ्यूज़ बॉक्स के पास गए। वह झुककर देखता रहा। मैं मोमबत्ती पकड़े खड़ी थी। उसकी टी शर्ट ऊपर चढ़ी हुई थी, कमर की लकीर दिख रही थी। मैं नज़र नहीं हटा पाई। वह बोला, भाभी, मोमबत्ती थोड़ा नीचे करो। मैं झुकी। हम दोनों बहुत पास थे। उसका हाथ मेरी कमर को छू गया, जैसे जानबूझकर। मैंने सांस रोक ली। वह बोला, हो गया, अब लाइट आएगी। लेकिन वह हटता नहीं था। मैं बोली, संजय जी हट जाओ ना। वह मुस्कुरा कर बोला, भाभी, आपकी सांसें तेज़ हो रही हैं, घबराहट हो रही है? मैं बोली, नहीं, बस थकान है। उस रात मैं अपने कमरे में लेट गई। दिल अभी भी धड़क रहा था। सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं गलत हूँ या वह? दिन बीतते गए। अब हर रोज़ कुछ ना कुछ होता। कभी वह वर्कआउट करता और बिना शर्ट के आता, पसीने से तरबतर। मैं कपड़े सुखाने के बहाने देखती रहती। कभी मैं नहाने गई। बाथरूम का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं होता था। वह बाहर से आवाज़ देता, भाभी, कुछ चाहिए? मैं चिल्लाती, नहीं चाहिए, लेकिन मन में एक आग सी जल रही थी। मैं सोचती कि अगर एक बार वह मुझे छू ले तो क्या होगा।
अजय की याद आती और मैं रुक जाती। एक दिन संजय ने कहा, भाभी चलो ना, रात को छत पर बैठते हैं, चांद देखते हैं। मैं मान गई। रात के 12 बजे हम छत पर गए। ठंडी हवा चल रही थी। मैं दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। वह पास बैठ गया। हम बातें करने लगे। वह बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, अजय भैया बहुत लकी हैं। मैं बोली, तुम भी अच्छे हो, कोई लड़की मिलेगी तुम्हें? वह बोला, मुझे कोई और नहीं चाहिए, जो दिल में बस गया है वही चाहिए। मैं चुप हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हिली नहीं। उसने धीरे से कहा, भाभी मैं जानता हूँ यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं बोली, संजय जी प्लीज़, हम दोनों के लिए गलत है। लेकिन वो और पास आया। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैं सोच रही थी कि अब बस हो गया, अब कुछ हो जाएगा। तभी घर के अंदर से आवाज़ आई। रिया, संजय। हम दोनों चौंक गए। अजय आ गया था। सरप्राइज़ विजिट। वह थका हुआ सो गया। हम दोनों छत से उतर आए। मैं अपने कमरे में चली गई। रात भर रोती रही। उसके बाद कुछ दिन सामान्य गुजरे, लेकिन संजय अब दूर दूर रहता, मैं भी। लेकिन दिल में वह बात बाकी थी। मैं सोचती कि काश अजय न आता। फिर एक दिन संजय ने कहा, भाभी मुझे बाहर जॉब मिल गई है, कल जा रहा हूँ। मैं टूट गई, लेकिन बोली, बहुत अच्छा, बधाई हो। उस रात वह मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर आया। मैंने दरवाज़ा खोला। वह बोला, भाभी एक बार गले लग जाओ, बस एक बार। मैं रो पड़ी। उसने मुझे गले लगा लिया बहुत देर तक, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया, बस गले लगाया और बोला, भाभी मैं जा रहा हूँ, आप खुश रहना। मैं रोती रही। वह चला गया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ महीने बाद अजय ने फ़ोन किया कि संजय एक्सीडेंट में मर गया, ट्रक क्रैश। मैं टूट गई, रोने लगी, लेकिन घर में एक अजीब सी खामोशी थी। एक रात मैं किचन में खड़ी थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, भाभी। मैं पलटी। संजय खड़ा था, वही टी शर्ट, वही चेहरा। मैं चिल्लाई, तू मर गया ना? वह बोला, भाभी मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। मैं पीछे हटी। वह पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, भाभी वह रात जो हम छत पर थे, मैं वापस आ गया हूँ, अब हम साथ रहेंगे। मैं डर गई। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा था, बिल्कुल बर्फ़ जैसा। मैं भागी, कमरे में बंद हो गई, लेकिन दरवाज़ा खुद खुल गया। वह अंदर था। उसने कहा, भाभी मैं तुमसे प्यार करता था, अब मैं यहीं रहूँगा हमेशा। मैं चिल्लाई, जा नहीं जा, तू भूत है। वह हंसने लगा। हंसी बिल्कुल संजय जैसी थी, लेकिन गहरी और डरावनी। उसने कहा, हाँ मैं मर गया, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे पास अटक गई, क्योंकि तुम ही तो मुझे चाहती थी ना। मैं रोने लगी। फिर अजय उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। वह सोता रहा। मैं समझ गई, यह सिर्फ मुझे दिख रहा था। हर रात वह आता, कभी किचन में, कभी छत पर, मुझे छूता, कहता, भाभी अब हमारे बीच कोई नहीं, बस हम दोनों। मैं पागल हो गई। डॉक्टर के पास गई, दवाई ली, लेकिन वह नहीं गया। आखिर में मैंने फ़ैसला किया, मैं इस घर को छोड़ दूंगी। लेकिन जब मैं जा रही थी, वह पीछे से आया। उसने कहा, भाभी तुम नहीं जा सकती, तुम मेरी हो। मैं भागी, बस पकड़ी, लेकिन बस में भी वह बैठा था, मेरे सामने मुस्कुरा रहा। अब मैं यही हूँ, ये कहानी सुना रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वह अभी भी मेरे पास है, मेरी सांसों में, मेरी आवाज़ में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये कहानी सच है और मैं अभी भी उसके साथ हूँ। बस इतना ही। शुभ रात्रि। कहानी समाप्त। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसे सच ना समझे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।